हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो लास्ट वीडियो डिस्कस कर रहे हैं 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x minus y plus 1 equals to 0 and 3x plus 2y minus 12 equals to 0. Determine the coordinates of the vertex of the triangle formed by these lines at the end the x-axis एंड सेडेड द ट्राइंगल रीजन। क्वेश्चन कह रहा है कि दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है हमें टू वेरिएबल्स की, और इनसे दोनों लाइनों से क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है, और उसके जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं वो फाइंड कीजिए क्या है, एंड सेडेड द ट्राइंगुलर रीजन, और जो ट्राइंगल रीजन बन रहा है उसको सेडेड कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले हम ये दोनों लाइन्स हमारी कैसी हैं, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो पहले इनके रेशियोज कंपेयर कर लेंगे। तो A1 क्या है, यहाँ पर 1 है, और B1 क्या है -1, और C1 क्या है 1। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में A2 क्या है 3 एंड B2 क्या है 2 एंड C2 क्या है -12। तो A1 अपॉन में A2 क्या आ रहा है 1/3, B1 अपॉन में B2 क्या है -1 और प्लस का 2, C1 अपॉन में C2 क्या आ रहा है 1/12। तो अब देख रहे हो कंपैरिजन के बाद यहाँ पे कौन सी कंडीशन बन रही है, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। ठीक है, तो ऐसा कौन सी कंडीशन में होती है, लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। लाइन्स क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पर। इस कंडीशन में क्या होता है, हमारे इक्वेशंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर consistent and unique solution। ठीक है, तो हर कंडीशन हम पता कर लेंगे देन आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम दोनों लीनियर इक्वेशन के लिए हम टेबल मेक करते हैं। ये हमने टेबल बना ली। एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, ये हमारी इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और ये इक्वेशन है हमारी 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू -1। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12 को इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 12। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे, टेबल को हम फिल करेंगे। इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं कोई भी, मान लो y की वैल्यू हम 4 पुट कर लें, तो x माइनस 4 इक्वल्स टू -1। तो x इक्वल टू -1 प्लस 4, तो क्या आ जाएगी x की वैल्यू, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3। जब हमने y की वैल्यू 4 पुट की तो x की क्या आ गई 3। ठीक है, सिमिलरली एक और वैल्यू पुट कर लेंगे हम, मान लो y की वैल्यू 6 पुट कर लो, तो x माइनस 6 इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 प्लस 6, x की वैल्यू क्या आ गई 5। जब हमने y की वैल्यू 6 पुट की तो x की क्या आ गई 5। ठीक है, इस तरीके से इसको भी टेबल को फिल करेंगे। तो मान लें y की वैल्यू 0 पुट कर लें, तो 3x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 12, तो 3x 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 12, तो 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा 12। x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 12/3, 3 4 जा 12। देख रहे हो, जब हमने y की वैल्यू 0 पुट की तो x की क्या आ गई 4। सिमिलरली एक और वैल्यू पुट करेंगे, मान लो x की वैल्यू 0 पुट कर लो, तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12, तो ये 0 हो जाएगा,
2y इक्वल्स टू 12, तो 2y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 12, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 12/2, तो 2 6 12, तो y की वैल्यू क्या आ गई 6। जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की क्या आ गई 6। ठीक है, अब हमारी टेबल फिल हो चुकी है, तो आइए हम अब ग्राफ बनाते हैं। देखिए इस तरीके से हम ग्राफ बनाएंगे, अगर ग्राफ पेपर है तो उस पर हम प्लॉट कर लेंगे, अगर नहीं है तो इस तरीके से हम ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, हमारा डाटा टेबल में देखा हमने, हाईएस्ट वैल्यू क्या है 6 है, तो 6 तक हम रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए इसको प्लॉट करते हैं इस पर। देखिए यहाँ पर फर्स्ट लाइन को हम प्लॉट करेंगे, पहले x की वैल्यू 3 और y की 4। x की वैल्यू ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो x की वैल्यू 3 और y की 4। ठीक है, x की 3 हम इसके ले लेंगे अगर प्रॉब्लम हो रही है तो। ये रही हमारी x की वैल्यू, ये आ गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है x की वैल्यू 5 और y की 6, तो x की वैल्यू 5 है और y की 6। ये देखिए ये आ गया हमारा सेकंड पॉइंट। तो फर्स्ट लाइन हमारी देख रहे हो इस तरीके से, इसको हम ड्रॉ कर लेंगे लाइन को दोनों पॉइंट से जाते हुए। ठीक है, ये हमारी लाइन आ गई। ये पॉइंट क्या थे 3,4 और ये क्या है 5,6। ठीक है, और ये लाइन हमारी कौन सी है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमने लाइन प्लॉट कर ली। अब है हमारी सेकंड लाइन, सेकंड लाइन को हम प्लॉट करेंगे। तो देखिए सेकंड लाइन की टेबल क्या है, x की वैल्यू 4 है और y की 0, तो x की 4 है y की 0, तो x पर ही प्लॉट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सेकंड है x की 0 है y की 6 है, तो x की 0 है y की 6 है, तो y पर प्लॉट हो जाएगा यहाँ 6। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे तरीके से। ठीक है, स्केल की हेल्प से ये लाइन हमारी ड्रॉ हो गई। ये पॉइंट क्या थे 0,6 और ये पॉइंट क्या है 4,0। ठीक है, अब देख रहे हो आप ये हमारा यह इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके क्या पॉइंट है, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 और y की क्या है यहाँ 3। ठीक है, यहाँ देख रहे हो -1 है और यहाँ क्या है 4,0। अब देखिए ये कह रहा है कि ये x एक्सिस पर ट्राइंगल बना रहा है, तो देख रहे हो आप ये ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं, ये ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स बताओ और उस ट्राइंगल को क्या करो शेड कर, तो इस ट्राइंगल को इस तरीके से शेड कर देंगे हम। ठीक है, पेंसिल से भी कर सकते हो आप शेडेड, हाईलाइट करना है बस। ठीक है, तो ये हमने शेडेड कर दिया, देखिए हो गया। ये ट्राइंगल एक्सेस पे बन रहा है। अब ये कह रहा है कोऑर्डिनेट्स जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स है उन्हें बताओ, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स, जो ट्रायंगल है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है वर्टेक्स के वो बताना है। तो ये मान लो ए है, ये बी सी, ट्रायंगल कौन सा में बन रहा है मान लो
ABC। ठीक है, तो ए के पॉइंट क्या है, ए वर्टेक्स के हमारे 2,3, बी के वर्टेक्स क्या है -1,0 और सी के वर्टेक्स क्या है 4,0। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन इस तरीके से करना था, तो समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, एक्सरसाइज 3.1। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।